Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am your assistant teacher Shipra Verma. In previous lecture, we had studied about different types of landforms, soil formation, and soil profile. Today we will study about types of soil, soil erosion, soil conservation, water cycle, water resources, and water conservation. We had read that the texture, composition and thickness of the layer of soil depends on the parent rock and climate of that place. The different types of soil found in India are: first, alluvial soil formation formed by the deposition of silt brought by the rivers. Alluvial soil बनती है नदियों के द्वारा लाई गई सिल्ट के डिपोजिशन के कारण. कैरेक्टरिस्टिक: हाई कंटेंट ऑफ ह्यूमस मेक इट फर्टाइल. इसमें अधिक मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है जो कि इसे उपजाऊ बनाता है. रीजन: नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, डेल्टा रीजन, उनमें ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है. मेन क्रॉप्स: सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, बहुत सारी फसलों के लिए ये सुटेबल या उपयुक्त होती है. नेक्स्ट सॉइल इज ब्लैक सॉइल, या इसे हम रेगर सॉइल भी कहते हैं. फॉर्मेशन: फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स, ये वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स के कारण ये बनती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स: रिच इन पोटाश, आयरन, मैग्नीज बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर. इसमें पोटाश, आयरन, मैग्नीशियम जो है वो तो अधिक मात्रा में होता है, लेकिन कम मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं. कौन कौन से रीजन में ब्लैक सॉइल पाई जाती है? डेक्कन प्लेट्यू में, महाराष्ट्र में, गुजरात और मध्य प्रदेश में. और इसमें मेन क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं वो हैं कॉटन एंड शुगर केन. थर्ड इज रेड सॉइल फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ये बनती हैं वेदरिंग होने से, जो आग्नेय चट्टानें और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उनमें जब वेदरिंग होती है तो उसके कारण रेड सॉइल बनती हैं. और इनकी कैरेक्टरिस्टिक है लेस फर्टाइल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल. इनमें बहुत कम मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं, इसलिए ये कम उपजाऊ होती हैं. बट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मेक इट फर्टाइल, लेकिन इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करके इसे हम उपजाऊ बनाते हैं. रीजन: तमिलनाडु, कर्नाटक, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा में ये मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है. मेन क्रॉप्स: ज्वार, बाजरा, पल्सेस एटसेट्रा. इनमें हम ज्वार, बाजरा और पल्सेस को उगा सकते हैं. नेक्स्ट फोर्थ इज अवर लेटराइट सॉइल फॉर्मेशन फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग ऑफ सॉइल कॉज बाय हैवी रेनफॉल. मोस्ट फॉर्म होती हैं ये लीचिंग ऑफ सॉइल कॉज बाय हैवी रेनफॉल के कारण. और कैरेक्टरिस्टिक है इनकी लेस फर्टाइल, बहुत कम उपजाऊ होती हैं, लो ह्यूमस कंटेंट, और इसमें ह्यूमस भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. इसके रीज़न है जहाँ जहाँ पे पाई जाती है वेस्टर्न कोस्टल रीजन एंड एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल. कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे पाई जाएगी लेटराइट सॉइल, और जहाँ पे कि जो भारी मात्रा में वर्षा होगी वहाँ पर. रबर, कॉफ़ी, केशू एटसेट्रा जो फसलें हैं वो हम इसमें लेटराइट सॉइल में उगा सकते हैं, रबर, कॉफ़ी और केशू. नेक्स्ट फिफ्थ इज़ अवर माउंटेन सॉइल formed by the deposition of organic matter derived from the forest growth. Formed by the deposition of organic matter, जो organic matter है उनके deposition के कारण derived from the forest growth. और ये इनकी characteristic है very fertile, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं. रीज़न: माउंटेनियस रीजन कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. जो माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र, वो वहाँ पे ये माउंटेन सॉइल पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है. टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एटसेट्रा, और इसमें हम उगाते हैं. इनमें किसकी फसल अच्छी होती है? टी की, कॉफ़ी की और मसालों की, वो होती है माउंटेन सॉइल में अच्छी. आवर नेक्स्ट सिक्स सॉइल इज डेजर्ट सॉइल फॉर्म्ड इन द एरियाज दैट एक्सपीरियंस मोर एवेपोरेशन एज कम्पेयर टू द रेनफॉल. उन एरियाज़ में डेजर्ट सॉइल पाई जाती है जहाँ पे कि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है रेनफॉल की अपेक्षा. रेनफॉल तो कम होती है लेकिन इवेपोरेशन ज़्यादा होता है. लेस फर्टाइल बट हैव सॉल्युबल सॉल्ट, ये कम मात्रा में उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है लेकिन इसमें सॉल्युबल साल्ट होते हैं. सफिशिएंट इरिगेशन मेक इट परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर, और जो सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो इसे एग्रीकल्चर के उपयुक्त बनाती हैं. एरियाज दैट रिसीव लेस रेनफॉल एंड आर हॉट लाइक राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन सब में डेजर्ट सॉइल पाई जाती है. और इनमें क्रॉप कौन कौन सी मेन होती हैं? माइलेट्स, बैडली, ज्वार, बाजरा, ये यहाँ पे डेजर्ट सॉइल में मुख्य रूप से ये फसलें पाई जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन. Depletion of upper fertile layer of soil due to action of external factors like heavy rainfall, strong winds, sea waves, human activities etc. यानी मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसका किसी बाहरी कारक के द्वारा, जैसे कि वर्षा के द्वारा, तेज़ हवाओं के द्वारा, तेज़ सी वेव्स के द्वारा या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा बह जाना, उड़ जाना या वहाँ से नष्ट होना, वो कहलाता है सॉइल इरोजन.
The reduction in the productivity of soil due to soil erosion is called soil degradation. जो मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता है, फर्टिलिटी है, उसका कम होना है ना, ड्यू टू सॉइल इरोजन के कारण उसकी उर्वरा शक्ति का, उत्पादन क्षमता का कम होना, वो कहलाता है सॉइल डिग्रेडेशन. द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन आर एज फॉलोज. फर्स्ट, ओवरग्रेजिंग. नंबर 2, इम्प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि की इम्प्रॉपर टेक्निक्स है उनके कारण, ज़्यादा पशुओं के चारण के कारण. फर्स्ट. थर्ड, डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादातर पेड़ों के काटे जाने के कारण. नंबर 4, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड. हम केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका अत्यधिक प्रयोग करते हैं, उसके कारण. नंबर 5, नेचुरल डिज़ास्टर सच एज लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स एट्सेट्रा. जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं जैसे कि लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स वगैरह आते हैं, उनके कारण. ह्यूमन एक्टिविटीज़, जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं उनके कारण होता है सॉइल डिग्रेडेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को कंजर्व करना. मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. मिट्टी की जो क्वालिटी है उसके गुण को संरक्षित करना, सुरक्षित करना और उसकी उर्वरा शक्ति को बचाना, ये कहलाता है सॉइल कंजर्वेशन. फॉलोइंग मेथड शुड बी फॉलोड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. यहाँ पे प्रमुख मेथड किए गए हैं सॉइल के कंजर्वेशन के. सबसे पहला है एफॉरेस्टेशन, यानी द फर्स्ट ईजिएस्ट वे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज टू प्लांट ट्रीज. पेड़ों को अधिक मात्रा में लगाना. नंबर 2, टेरेस कल्टिवेशन. इन हिली एरियाज टेरेस और स्टेप्स आर मेड. दीज स्टेप्स हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. नंबर 3, शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स क्या हैं? इन डिजर्ट एरियाज, द कोस्टल रीजन, द स्पीड ऑफ द विंड erodes the soil. If a row of trees known as shelter belt is planted in these areas, then the speed of wind would be controlled and soil erosion would be reduced. यानी जितनी भी डेजर्ट एरिया हैं या कोस्टल रीजन है, वहाँ पे जो हवाओं की जो तेज़ गति है उसको रोकने के लिए पेड़ों की बहुत लंबी कतार लगा दी जाती है. बहुत लंबी मात्रा में सीधी पंक्ति में पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिसे हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं. वो हवा की जो स्पीड है उसको रोकते हैं और सॉइल इरोजन को होने से कम करते हैं. नंबर 4, rock dams. In many areas, rocks are stacked together to reduce the flow of water. This prevent the certain of gullies and washing away the soil. डैम्स बनाए जाते हैं जो कि मिट्टी के पानी के बहाव को रोककर मिट्टी को बहने से बचाते हैं. चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. जो एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, द मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. Now our topic is water resources. Water is important for the survival of all forms of life. It is required for the domestic need of human like drinking, cooking, bathing, washing, etc. And also for economic activities like industrial activities, cultivation, etc. पानी जो है हमारी सबसे ज़्यादा जिंदा रहने के लिए सबसे आवश्यकता पूर्वक जो चीज़ है वो है हमारा वाटर. हमें सबसे ज़्यादा नीड है वाटर की, और यह हमारे जितने भी घरेलू काम है, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग के काम आता है. और हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी हमारे पानी की आवश्यकता होती है हमें. 3/4 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. दैट इज़ वाई आवर अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लेनेट या वाटरी प्लेनेट. 97% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ इन द सी एंड ओशन. जो 97% है वाटर हमारी अर्थ का वो सी और ओशन में है. ओनली 3% इज़ फ्रेश वाटर, ऑफ विच 2% इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर. उसमें 3% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, जो कि 2% उसमें से फॉर्म है किसके अंदर पाया जाता है? स्नो एंड ग्लेशियर में. ओनली अबाउट 1% ऑफ ऑल वाटर ऑन द अर्थ इज़ अवेलेबल फॉर अस टू यूज़. केवल 1% जो पानी है हमारी पृथ्वी पर वो हमारी यूज़ आता है. रेन वाटर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. वी ऑल्सो गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो वेल्स. Fresh water sources of India. Indian rivers can be classified as perennial rivers and seasonal rivers. Perennial rivers कौन सी हैं? Are those which have a continuous flow of water all the year round. Example सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना etc. Perennial river वो हैं जिनमें कि पूरे वर्ष भर जो पानी का फ्लो है वो बना रहता है, पूरे साल भर कंटिन्यूस फ्लो है वाटर का वो बना रहता है. एग्जाम्पल है सतलुज, ब्रह्मपुत्र और यमुना. सीजनल रिवर्स आर दोज रिवर्स, उन्हें हम रेनफीड रिवर भी कहते हैं, एंड डू नॉट फ्लो ऑल द ईयर राउंड. और पूरे वो वर्ष भर उनमें फ्लो नहीं रहता, पूरे वर्ष भर नहीं बहती हैं. वो सीजनल्स होती हैं, जब वर्षा का पानी उनमें आता है तभी वो चलती हैं या बहती हैं, उन्हें हम सीजनल रिवर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड चंबल आर सीजनल रिवर्स. नंबर 3, ग्राउंड वाटर सोर्सेज. Ground water sources are abundant in the northern plains because these plains allow seepage of water and also experience abundant rainfall.
Now our topic is water cycle. Water is a renewable source of energy, hence it can be obtained again. Water from sea, river, lakes, etc. get evaporated by the heat of sun, reaches into atmosphere in the form of water vapor. वर्षा, ये जो पानी है समुद्र से, नदियों से इवेपोरेट होता है और जाके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है और वहाँ पे वाटर वेपर चली जाती है. द वाटर वेपर कंडेंस इन द एटमॉस्फेयर. फिर वहाँ पे पानी की जो भाप है वहाँ जाके ठंडी होती है एटमॉस्फेयर में एंड कम्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. और वापस एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आती है रेन की फॉर्म में. दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल. और ये पानी का जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन है वो कहलाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल. थ्रू दिस नेचुरल प्रोसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द अर्थ. इस प्रक्रिया के कारण जो पानी की जो प्रक्रिया है वो लगातार बनी रहती है पृथ्वी पर. Our next topic is conservation of water. Conservation of water resources is essential for humans. It includes making water available for consumption of a longer time and protecting it from pollution. Here we will discuss some measures for water conservation. First is afforestation. Trees prevent wastage of water as they decrease the rate of surface runoff and renew the storage of underground water. Number second, building dams on rivers. Multi-purpose projects have been started by building dams on river, which an effective way of water conservation. जो नदियों पे बांध बनाए जा रहे हैं जो कि मल्टीपर्पज़ करते हैं और उन पे बांध बनाए जाने के कारण नदियों में जो क्या है इफेक्टिव वे है वाटर कंजर्वेशन का. थर्ड इज बिल्डिंग आर्टिफिशियल लेक्स एंड टैंक्स. मीन्स इन साउथ इंडिया रेन वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स में होता है कंजर्व. नंबर 4, इम्प्रूवमेंट इन इरीगेशन टेक्निक्स. स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन आर इफेक्टिव इरीगेशन टेक्निक्स दैट रिड्यूस वाटर लॉस. स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इरीगेशन टेक्निक्स हैं जो कि पानी के लॉस को कम करती हैं. नंबर 5, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अनदर वेरी इफेक्टिव मेथड टू कंजर्व वाटर इज टू अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. चेक ऑन पॉल्यूशन. सीवेज और अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट डिस्पोजल इन रिवर्स. यानी सीवेज जो अर्बन और रूरल सेटलमेंट के हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है नदियों में डिस्पोज करने से पहले. नंबर 7, इंडिविजुअल एफर्ट्स. वी शुड also try to check wastage of water at individual level at home, school, offices or public places. Taps should not be allowed to run when not in use. Drinking water should not be used for cleaning or gardening. Small cistern tanks could be used for flushing toilets. For the safety of human lives and other animals, it is very important to keep water free from pollution. Man can conserve the biosphere only by conserving the water resources.